हमारे अंतर्मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। 5 सितंबर 2012 में अवनी लेखरा को एक कार दुर्घटना में घायल होने पर व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण सहित 2 पदक जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुलंद हौसले और कभी हार न मानने के जज्बे से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। हेलो, मेरा नाम अवनी लेखरा है और हाल ही में मैंने पैरालंपिक गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में। और मैंने शूटिंग 2015 में एज अ हॉबी शुरू करी थी और जब मैंने शुरू करा था तब मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतना आगे तक आ पाऊंगी। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HS1 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। पैरालंपिक शूटिंग में कांस्य के साथ गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अवनी लेखरा। अवनी के पिता प्रवीण लेखरा 2015 में जब पहली बार उन्हें जयपुर के जगतपुरा खेल परिसर में निशानेबाजी में हाथ आजमाने के लिए लेकर गए तो उनका मकसद दुर्घटना में दिव्यांग हुई बेटी की जिंदगी से मायूसी और अवसाद कम करके उसका दिल बहलाना था, और ये एक सशक्त पहल का परिणाम टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण और कांस्य पदक के रूप में सामने आया। अवनी का 2012 में कार एक्सीडेंट हो गया था। उस कार एक्सीडेंट के कारण इसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई L1 लेवल पे। उससे ये कमर से नीचे पैरालाइज हो गई। पैरालाइज होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है और शायद 2-4 साल में इसका इलाज आ जाए, तो आप इसका फिज़िकली और मेंटली इसको फिट रखें जब तक इलाज नहीं आए। तो फिज़िकली और मेंटली फिट रखने के लिए मैंने ये सोचा है कि इसको किसी गेम से जोड़ा जाए। तो 2015 में मैं इसको शूटिंग रेंज लेके गया। शूटिंग रेंज में वहाँ आर्चरी और शूटिंग दोनों ट्राई किया। इसको शूटिंग पसंद आया और फिर ये ओकेजनली शूटिंग रेंज जाने लगी और वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगी। अवनी लेखरा ने भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पढ़ी और इस पुस्तक ने उनकी सोच को बदल दिया और ये उनकी प्रेरणा का स्रोत बनी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ कॉलेज की छात्रा अवनी ने संयुक्त अरब अमीरात में विश्व कप 2017 में भारत की ओर से पदार्पण किया। कोरोना काल में अवनी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनकी प्रैक्टिस पर काफी असर पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके हौसले बुलंद हो उसकी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। उनके पिता ने घर पर ही टारगेट सेट कर अवनी की प्रैक्टिस को जारी रखा। पैरालंपिक की तैयारी कर रही अवनी घर पर ही टारगेट पर प्रैक्टिस कर रही थीं। उनको एक ही धुन थी, गोल्ड पर निशाना साधना। फिट रहने के लिए उनका जिम, योगा बदस्तूर जारी था। अवनी की कहानी सफलता की वो कहानी है जिसमें संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ साथ फोकस, डेडिकेशन और मेहनत शुमार है। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि मेरे पास खुद की राइफल नहीं थी, ना खुद के इक्विपमेंट्स थे प्रॉपर्ली। इंडिया में पैरा शूटिंग के कोई स्पेसिफिक कोचेस भी नहीं हैं।
पर धीरे धीरे हम लोग मैनेज करते गए। मेरी फैमिली, मेरे मम्मा पापा का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा से मेरे पूरे करियर में। 11 वर्ष की उम्र में एक हादसे में व्हीलचेयर पर निर्भर हो जाना किसी भी बच्चे के लिए मानसिक अवसाद का कारण बन सकता है, लेकिन जब माता पिता एक निश्चित सोच को लेकर बच्चे के वातावरण को बदलकर उसे एक मंजिल का रास्ता दिखा दें, मार्गदर्शन दे दें, तो ऐसे ही चमत्कार सामने आते हैं। किंतु इसकी शुरुआत जरूर मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को। सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। शुरुआत में अवनी को व्हीलचेयर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बंदूक और शूटिंग किट भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उनके कोच ने उनका पूरा सहयोग किया। अवनी ने भी पूरी मेहनत की और अपने खेल को उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर ले जाते हुए राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक और 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता। ये तो बस शुरुआत थी उस खास रास्ते की जिसकी मंजिल थी पैरालंपिक खेल, और अंततः अपनी मंजिल पर गोल्ड मेडल के साथ रिकॉर्ड बनाते हुए अवनी ने रच दिया इतिहास। जयपुर की ये लाडली, जो अपने स्कूली दिनों में बहुत चुलबुली और अलग अलग विधाओं में भाग लेने वाली एक अच्छी छात्रा रहीं, जिनकी क्रियाशीलता पर एक हादसे ने अंकुश लगा दिया, लेकिन अपनी शारीरिक असमर्थता पर आने वाले गुस्से को उन्होंने एक सकारात्मक दिशा दी और बन गई एक कहानी, ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर शख्स प्रेरणा लेता है कि जीवन की मायूसी से निकलने के रास्ते पथरीले मगर खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाने का दमखम रखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स पहला अनुभव होने के कारण अवनी काफी मानसिक दबाव में थी, मगर मजबूत इरादों से लबरेज शख्सियत हर मुश्किल परिस्थिति में आत्मसंयम और दक्षता से अपने लक्ष्य तक बढ़ जाती है। R2 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग विमेन में स्वर्ण पदक और R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन में कांस्य पदक। एक नया इतिहास रचा अवनी लेखरा ने, और आज पूरा विश्व उन्हें गुलाबी शहर की गोल्डन गर्ल के रूप में जानता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय की विद्यार्थी अवनी लेखरा ने शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त कर भारत के मान सम्मान के साथ साथ इस प्रदेश और विश्वविद्यालय के गौरव को भी बढ़ाया है। अवनी के पदक समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान की धुन बजाई जा रही थी, उस समय भारत के हर नागरिक के साथ साथ इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था। उन्होंने अपने मनोबल और एकाग्रता के आधार पर अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ देश के सम्मान में जो वृद्धि की है, उसके लिए मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने माता पिता, भाई और दोस्तों के साथ साथ 5 ईयर लॉ कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स और स्टाफ का आभार व्यक्त करती हैं अवनी लेखरा। मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि मुझे लॉ करना है, मुझे जज बनना है, इवन शूटिंग से पहले से ही। तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया 2019 में UFYLC के लिए, और मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब से ही मैं संजुला थानवी मैम को जानती हूँ, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है पूरा। जब भी क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं शूटिंग के लिए, मैचेस के लिए बाहर रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे नोट्स प्रोवाइड करवाए। यहाँ के टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं स्टडीज़ में। और पूरी FILC के इतने सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना फ्रीली होकर खेल पाई और मैं 2 मेडल जीत पाई इंडिया के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली माई कॉलेज 5 ईयर लॉ कॉलेज। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतने वाली अवनी लेखरा प्रेरणा की एक मिसाल हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि अवनी लेखरा, जो हमारी यहाँ पे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज की, अवनी लेखरा की बात करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, डिसिप्लिन्ड है,
अपने वर्क कंप्लीशन की तरफ ध्यान देती है, उसे क्या अचीव करना है इसका फोकस्ड है वो। तो ये हमारे लिए क्या पूरे भारत के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए और स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसने ये इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित करने पर अपनी दिली खुशी जाहिर की। 3 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप देने के साथ साथ उन्हें आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति का तोहफा भी दिया गया। बहुत ही गौरवपूर्ण होते हैं वो क्षण देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए और विशेष रूप से एक परिवार के लिए, जहां माता पिता अपने बच्चों की उड़ान में भागीदार बन उनके सपनों को यथार्थ का अमली जामा पहनाते हैं। Thank you.